नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। सीधे लिए चलते हैं। आपको इस वक्त नीतीश कुमार और उद्धव ठाकरे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधे लिए चलते हैं आपको। मतलब नहीं, अब वो सोच लीजिए कितना कोई काम हो रहा है, अपने अपने ढंग से नई नई चीजों का नामकरण कुछ भी होते रहता है, जो तो विचित्र बात है। तो इसीलिए जरूरत इस बात की है कि एकदम पूरे देश को एकजुट करना है और आगे बढ़ाना है। तो अगर सभी लोग एकजुट होकर के करेंगे और उनका जब मुकाबला होगा अगले साल के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, तो खूब अच्छी तरह से सफलता इधर मिलेगी और फिर देश सही दिशा में आगे बढ़ जाएगा। तो सवाल इसके दो पक्ष हैं। पहला पक्ष ये है, आपने कहा लड़ाई में अकेले नहीं लड़ रहा हूँ, मैं जनता के लिए लड़ रहा हूँ। मेरा सवाल यहाँ से इसके दो पक्ष ये है कि पहला तो ये कि क्या अगर आप उस वक्त इस्तीफा नहीं देते तो आज आपकी लड़ाई और ज्यादा मजबूत होकर उभर के सामने आती। पहला मैं मानता हूँ, देखो इसके जिस नजरिया से आप देखते हो, ठीक है, कानूनी तौर पर मैंने इस्तीफा दिया, शायद गलत हो सकता है, लेकिन नैतिकता अगर देखे तो जिन लोगों को मेरे पिताजी ने, मेरे पार्टी ने सब कुछ दिया, वो लोग उठकर मेरे ऊपर उंगलियां उठाए, तो उनके लिए मैं मेरा विश्वास या अविश्वास क्यों जताने की कोशिश करूं? तो ऐसे लोगों को अधिकार ही नहीं है मुझे सवाल पूछने का। जिन लोगों ने मेरे पार्टी से सब कुछ लिया और गद्दारी की, तो गद्दार लोग मेरे ऊपर अविश्वास लाए और उसका मैं सामना करूं, कैसे हो सकता है? ये तो गद्दार लोग हैं। आज तो कोर्ट ने कहा, और मतलब कोर्ट ने गद्दार नहीं कहा, लेकिन ये सारी बातें हैं। आज तो मतलब महाराष्ट्र में आप सरकार ही नहीं है। नैतिकता तो अभी जैसे मैंने नैतिकता का पालन किया, तो अगर इस मुख्यमंत्री में जरा भी कोई नैतिकता होगी तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देना चाहिए, जैसे मैंने दिया। महाविकास आघाडीमध्ये सुद्धा जे सर्व प्रमुख नेते होते त्यांनी तुम्हाला म्हटलं होतं की राजीनामा देऊ नका, आपण फ्लोअर टेस्टला सामोरे जाऊ. तुम्ही भावनिक राजकारणाला महत्व दिलं नाही. मी असेल तो कदाचित आमच्या घराण्याचा गुण किंवा दोष असेल, पण मी जे आता म्हटलं की ज्या घरानी, ज्या पक्षानी ज्यांना सगळं काही दिलं, सगळं काही घेऊन सुद्धा जे माझ्या पाठीत वार करायला निघाले, त्यांनी माझ्यावरती अविश्वास आणावा, हे मला काही पटलेलं नाही. म्हणजे एक तर स्वतः गद्दार, त्यांनी विश्वासघात त्यांनी केला. विश्वासघात करणाऱ्यांकडून मला जर विश्वासदर्शक ठराव, अविश्वासदर्शक ठरावाबद्दल विचारलं जात असेल तर ते अयोग्य आहे. सर, मला असं वाटतं दो युवा यहाँ पर हैं, आदित्य हैं और तेजस्वी हैं, जिस लड़ाई की आप बात कर रहे हैं, जो मिलकर सामने आए हैं, इनमें इन दोनों का कितना अहम रोल और किस तरह से देखेंगे आप? अभी क्या रोल, अभी क्या वो सिनेमा या नाटक थोड़ी है कि रोल कैसे रहेगा, ये देखो ऐसा रोल रहेगा। ये रोल तो जब ये हम लोग ऑपोजिशन यूनिटी की बात करते आ रहे हैं, विपक्ष का चेहरा कौन बनेगा? आपकी कुछ कोशिश? ठीक है, चलो अभी तो हम इकट्ठा आ रहे हैं। सबको एकजुट करना चाहते हैं, लेकिन अपना कुछ नहीं करना चाहते हैं, ये जान लीजिए। तो जिस तरह से कोर्ट का फैसला आया है, साफ यहां पर नीतीश कुमार भी बता रहे हैं कि देश में क्या चल रहा है सब दिखाई पड़ रहा है और अब इस फैसले के बाद क्या कहना। वहीं उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैंने नैतिकता के आधार पर यह इस्तीफा दिया था। अब फैसला सही या गलत हो सकता है, लेकिन उस वक्त की जो कंडीशन थी उस हिसाब से उन्होंने फैसला दिया। लेकिन इसके साथ साथ अगर नैतिकता है मुख्यमंत्री में महाराष्ट्र के, शिंदे की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा, तो फिर निश्चित तौर पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि अब राज्य में सरकार नहीं है। इस तरह से आपको मान लेना चाहिए। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं चंपावत, जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं। हम एक कदम और आगे आदर्श चंपावत की ओर बढ़े हैं और बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ पर हो रहे हैं, क्योंकि आप सब लोग इतने विद्वान जन हैं। और सच बताऊं तो मैं लंबे समय तक विद्यार्थी रहा हूं। वैसे मैं अभी भी अपने आप को विद्यार्थी समझता हूं और मैं ये भी कहता हूं, हालांकि आप सब लोग हमारे शिक्षकगण हैं, विद्या देने वाले हैं, लोगों को शिक्षा देने वाले हैं, लोगों को सिखाने पढ़ाने का काम, संस्कार देने का काम आप सबके माध्यम से होता है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि विद्यार्थी ऐसे व्यक्ति संपूर्ण जीवन भर होता है। जब तक उसके जीवन का अंतिम क्षण नहीं आ जाता, तब तक वो कुछ न कुछ सीखता रहता है। तो आप सबके माध्यम से निश्चित रूप से सब बातें आगे जाएंगी और आप सबके बीच में भाषण करना माने, जानते हैं ना, भाषण करना माने आपके बीच में क्या है, सूरज को दिया दिखाना। लेकिन उसके बावजूद भी ये कार्यक्रम ऐसा है कि इस कार्यक्रम में मैं आप सबके बीच में आकर अभिभूत हूँ। और संपर्क फाउंडेशन की स्थापना, जैसा अभी नायक जी ने बताया,
कि 2005 में हुई थी और जिन सामाजिक उद्देश्यों के लिए संपर्क फाउंडेशन स्थापित किया गया था, मुझे लगता है कि अभी तक अनेकों सामाजिक कार्यों को ये संस्था लगातार करने में सफल रही है। और भाइयों बहनों, स्वर्गीय जनक नायक जी ने शायद इस संस्था का नाम संपर्क संस्था के कार्यों को परिभाषित करने के उद्देश्य से ही रखा होगा, क्योंकि संपर्क का उद्देश्य होता है जुड़ना और समाज के हर वर्ग को, वंचित और हाशिए पर रह रहे लोगों को उनके जीवन में हर प्रकार से सकारात्मक रूप से एक नया परिवर्तन लाना, नया बदलाव लाना। यह कहीं न कहीं जो संपर्क फाउंडेशन का उद्देश्य है उसको सार्थक करता है। अपने जो इन्होंने लक्ष्य लिए, उन लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए इस संस्था ने अनेकों शैक्षिक जगत में जिस संपर्क स्मार्टशाला की नींव रखी थी, वो आज लगातार बढ़ रहा है, लगातार एक बड़ा उसका स्वरूप बन रहा है और समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति है। तो चलिए अब राजस्थान की खबरों की तरफ रुख करते हैं। राजस्थान कांग्रेस में चल रहे सियासी घटनाक्रम के बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम पर मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, सबकी अपनी अपनी राय है। वो बुधवार को अलवर जिले के बहरोड में एक शादी समारोह में हिस्सा लेने आए हुए थे। भंवर जितेंद्र सिंह ने इस दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा, राजस्थान सरकार की कल्याणकारी योजना का गुणगान देश नहीं विदेशों में भी हो रहा है और अलग अलग राज्यों के लोग उन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी लेने राजस्थान आ रहे हैं। सचिन पायलट की राजस्थान में शुरू हुई यात्रा पर उन्होंने कहा कि वो उनकी निजी यात्रा है। वहीं बहरोड विधायक के द्वारा खेल किट मामले में भ्रष्टाचार के सवाल पर उन्होंने कहा कि हाँ, मेरी जानकारी में आया है, इसे लेकर सरकार ने जांच बैठा दी है। जो जांच में सामने आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही भंवर जितेंद्र सिंह ने बताया कि 12 तारीख को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अलवर आ रहे हैं, जो 2 बड़ी सौगात देने वाले हैं, जिसमें अलवर में मिनी सचिवालय का उद्घाटन और टप्पूकड़ा में महंगाई राहत शामिल है। वो तो मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। मैं तो सिर्फ आज जो काम सरकार का कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, महंगाई राहत कैंप चल रहे हैं, उनके बारे में मैं चर्चा कर सकता हूँ। बाकी कोई व्यक्ति क्या बोले वो खुद ही बता सकते हैं कौन क्या बोल रहा है, उसके बारे में उचित नहीं रहेगा कि मैं टिप्पणी करूँ। लेकिन आज जो एक पूरे प्रदेश के अंदर माहौल बना है और पिछले 5 साल से कांग्रेस की सरकार जो काम कर रही है वो बहुत सराहनीय है और पूरे देश के दूसरे प्रदेशों से लोग आ रहे हैं और पता कर रहे हैं, देख रहे हैं राजस्थान के अंदर क्या काम चल रहा है। तो राजस्थान का नाम सिर्फ देश में नहीं है, विदेशों में भी राजस्थान का नाम पहुंच रहा है, ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता। और साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पहुंचने की बात कर रहे हैं कि वो अलवर पहुंचेंगे और तमाम योजनाओं की भी घोषणा करेंगे। रूप नारायण हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रूप नारायण, अब ये जो है इसको सियासी घमासानी कहेंगे, फिलहाल तो वाक युद्ध शुरू हो चुका है। पहले देखने को मिला पीएम और सीएम का, और आप जिस तरह से यहां पर बात कर रहे हैं कि राज देश में ही नहीं विदेशों में भी नाम कर चुका है अपना, यहां ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। इसका मतलब अभी से जो है रास्ते तैयार करने शुरू कर दिए हैं। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पे जो है भंवर जितेंद्र सिंह जो है कि काफी सीनियर लीडर है और कांग्रेस में अपना अहम रोल निभाते आए हैं, उनका जो बयान आया है वो बयान कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस में जो अंदरूनी कलह चल रही है उससे बचने का है कि वो उस कलह में कोई बात नहीं करना चाह रहे, उस संदर्भ में कोई बात बयान अपना देना नहीं चाह रहे। वो अपने आप को बचा रहे हैं कि ये जो कलह अंतर कलह चल रही है उससे वो अपने आप को दूर रख रहे हैं और बता रहे हैं कि अशोक गहलोत की जो योजनाएं जो है वो पूरे देश में पॉपुलर, नहीं देश में नहीं विदेशों में भी इन योजनाओं की चर्चा है। अगर मैं बात करूं कि जो पुरानी पेंशन योजना यहाँ लागू की गई है अशोक गहलोत के द्वारा, वो पुरानी पेंशन योजना एक ऐसी योजना जो पूरे देश भर में चर्चा का विषय है। दूसरी योजना अगर बात करें अपन यहाँ पे, तो जो चिरंजीवी योजना है जो 10 लाख से बढ़ा के उन्होंने 25 लाख की, वो कुछ ऐसी योजना है जो वाकई चर्चा का विषय और लोग दूसरे राज्यों से लोग आ रहे हैं इसमें देखने की ये जो योजनाएं हैं वो कैसे क्रियान्वित होगी और कैसे लोगों तक इनका बेनिफिट मिलने वाला है लोगों को। तो ये चर्चा का विषय जो है भंवर जितेंद्र सिंह ने यहाँ बताया कि अशोक गहलोत की जो योजनाएं हैं वो योजनाएं हैं जो वाकई चर्चा का विषय है, देश में नहीं विदेश में भी।
लेकिन जिस तरह से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तो ये भी आरोप लगाए गए कि कुछ योजनाएं ऐसी हैं जिनके सिर्फ नाम बदलकर उनको लागू कर दिया गया, जबकि ये उनकी योजनाएं नहीं थी। जी बिल्कुल, अगर यार बात करें अपन के योजनाओं का नाम बदलने का, तो क्योंकि प्रधानमंत्री के यहाँ से ऑलरेडी आयुष्मान भारत योजना चल रही है जो बीमारी में लोगों की सहायता कर रही थी, वही योजना है। उसका चेंजिंग करके यहाँ पे जो है अशोक गहलोत ने उसको बड़े रूप में यहाँ किया है डेवलप, और राजस्थान की जनता को बेनिफिट देने का प्रयास किया। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आरोप प्रत्यारोप लगाती आ रही है कि जो योजनाएं केंद्र से चल रही थी, योजनाओं का नाम बदल के अशोक गहलोत ने यहाँ पे लागू किया है। जी रविंद्र, चलिए बने रहिए आप हमारे साथ। रूपनारायण लगातार हमें राजस्थान की खबरों की जानकारी करा रहे हैं, और जिस तरह से ये अवाक युद्ध शुरू हो चुका है, अपनी योजनाओं को दूसरी सरकार की योजनाओं से बेहतर बनाने की बात यहाँ कही जा रही। जनता कितनी आश्वस्त होती है, जनता को ये बात समझ में आती है, ये भी समझना होगा, क्योंकि जमीनी स्तर पर देखा जाए तो बहुत सारी चीजें डिफरेंट दिखती हैं, भले ही कोई कुछ भी कहे। चलिए बढ़ते हैं आगे। खबर हनुमानगढ़ से, जहां कमिश्नर आयुक्त डॉक्टर नीरज के पवन ने जिले के विभिन्न महंगाई राहत कैंपों का अवलोकन किया। संभागीय आयुक्त ने पीलीबंगा उपखंड के डिंगवाल के महंगाई राहत कैंप और प्रशासन का सतह शिविर का अवलोकन किया। वहीं प्रत्येक डेस्क पर जाकर सभी विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में पूछा और उपस्थित लाभार्थियों को गारंटी कार्ड वितरित किए। इसके बाद आयुक्त वार्ड नंबर 6 के सामुदायिक भवन और पंचायत समिति टाउन में चल रहे प्रशासन शहरों के संग अभियान और महंगाई राहत कैंप का निरीक्षण करने पहुंचे। उनके साथ ओबीसी वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष पवन गोदारा, जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार साथ रहे। डॉक्टर नीरज के पवन ने कहा कि महंगाई राहत कैंप का निरीक्षण गांव और शहर में किया गया। में आज एमआरसी का निरीक्षण पहले गांव में किया, उसके बाद शहर में किया, कल शायद गंगानगर का प्रोग्राम बने। हम कोशिश कर रहे हैं कि राज्य सरकार की योजनाओं को जिस प्रकार से सरकार की मंशा के अनुरूप सभी जगह पर जैसे दिशा निर्देश हैं उनको अक्षरशः पालन करते हुए आम जनता को लाभ पहुंचाएं। मैंने अभी आंकड़े देखे हैं, यहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हनुमानगढ़ जिले की है, जिसमें शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में एमआरसी जो महंगाई राहत कैंप है बहुत अच्छे चल रहे हैं। हमें विश्वास है कि 30 जून तक लगभग सभी परिवारों का रजिस्ट्रेशन प्रॉपर्ली हो जाएगा। महंगाई कैंप का यहां पर जायजा लिया कमिश्नर ने। आपको सीधे लिए चलते हैं जयपुर, जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधित कर रहे हैं। मुनीर गुजर, श्रीमती मेयर साहिबा, पुष्पेंद्र भारद्वाज, अचकरी डॉक्टर साहब, कर्नल जी यादव, जाकिर हुसैन, प्रकाश चंद, हमारे परम सदे चावड़ा साहब, असलम फारूकी और संजय कल्ला जी, ब्लॉक अध्यक्ष, तमाम उपस्थित अतिथिगण, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, बाबूजी पंडित नवगोपाल शर्मा जी की मूर्ति के अनावरण के अवसर पर आप सब यहाँ पर इकट्ठे हुए। बाबूजी के बारे में मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ कहा। दादीवाल से ज़्यादा उनका व्यक्तित्व, उनका कर्तृत्व, उनकी सोच के बारे में कोई कह नहीं सकता। बड़े सुंदर शब्दों में उन्होंने सब बात कही और मैं समझता हूँ वास्तव में एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसके बारे में व्याख्या करने लगूं तो बहुत टाइम लगेगा। मेरा भी बचपन से ही उनके परिवार से रिश्ता रहा। जब मैं एनएससी में था और विक्रम शर्मा जी थे भाई, आनंद शर्मा जो दुनिया में नहीं रहे, एक्सीडेंट के शिकार हो गए, उनके साथ मेरी दोस्ती थी। आनंद शर्मा इनके करीब ब्रदर हैं, उनके साथ मेरी दोस्ती थी। हम एनएससी में काम करते थे 73 से, तब से मेरा दोस्ता के अंदर भी ज्ञान आना था। फिर लंबा सफर तय करते करते बाबूजी के साथ मुझे आगे बढ़ने का अवसर मिला। तो बढ़ती महंगाई से राहत को लेकर उनकी जो अपनी योजना है उसको भी जनता के बीच रखते हुए नजर आए। साथ ही सरकार के और क्या क्या काम किए हैं उन सारी बातों को जनता के सामने एक एक कर अशोक गहलोत रखते आए कि एक मुख्यमंत्री के तौर पर वो किस तरह का काम उन्होंने किया है, जनता इस बात को तय करेगी।
अलवर महिला थाना पुलिस ने एक महिला से घर में घुसकर दुष्कर्म करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी चौथमल ने बताया कि 26 अप्रैल को झुंझुनू निवासी एक व्यक्ति ने थाने पर मुकदमा दर्ज कराया कि उसका अलवर कोतवाली थाना इलाके में ससुराल है, जहां पर उसकी पत्नी आई हुई थी। 26 अप्रैल को पत्नी से मिलने के लिए अलवर आया तो देखा कि कमरे में एक युवक और पत्नी संदिग्ध अवस्था में है। उसे देखते ही युवक धक्का मारकर वहां से फरार हो गया। पत्नी से पूछताछ की तो उसने बताया कि मम्मी पापा किसी काम से घर के बाहर गए हुए थे। पड़ोसी युवक जबरन घर में घुस आया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस पर उसने महिला थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले में आरोपी हेमंत शर्मा को गिरफ्तार कर लिया, जिसे आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। अलवर जिले के नीमराना क्षेत्र में कबाड़ के गोदाम में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग से कबाड़ के गोदाम में लाखों रुपयों का नुकसान होने की आशंका है। मौके पर नीमराना की दमकल आग पर काबू पाने की कोशिश की। मिली जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि अल्प सुबह विद्युत ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। कबाड़ के गोदाम में इसने धीरे धीरे विकराल रूप धारण कर लिया। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने 1 घंटे के बाद किसी तरह आग पर काबू पा लिया। पीड़ित ने बताया कि यहां पर ट्रांसफार्मर रखा हुआ था, उसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। रूप नारायण सवरिया हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रूप नारायण, ताजा अपडेट जानना चाहेंगे इस खबर पर। रूप, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? चलिए, दमकल विभाग की टीमों ने किसी तरह आग पर काबू पा लिया है। फिलहाल खबर अजमेर से, जहां आम आदमी पार्टी नसीराबाद की टीम ने लोकसभा प्रभारी त्रिवेंद्र पाठक के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। लोकसभा प्रभारी त्रिवेंद्र पाठक ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि आम आदमी पार्टी नसीराबाद की टीम के साथ अजमेर के पदाधिकारियों ने मिलकर उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया कि नसीराबाद की जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए नसीराबाद को अजमेर में रखा जाए। तकरीबन 2 लाख की जनसंख्या को अपने पास के लगभग 22 किलोमीटर जिले से हटाकर अगर 60 किलोमीटर दूर किया जा रहा है तो ये सही नहीं होगा। नसीराबाद की जनता में इसे लेकर रोष व्याप्त है, इसलिए नसीराबाद को अजमेर जिले में ही रखा जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आम आदमी पार्टी उग्र प्रदर्शन करेगी। इस दौरान आपने ब्लॉक अध्यक्ष पुष्पेंद्र रानीवाल और प्रदेश मीडिया कोऑर्डिनेटर सुहेल कुरैशी के नेतृत्व में 1 दिन का सांकेतिक धरना प्रदर्शन भी किया। जो प्रशासनिक क्षेत्र है उसका पूरा कार्य क्षेत्र केकड़ी को ट्रांसफर किया जा रहा है, जबकि अजमेर 22 किलोमीटर पड़ता है और केकड़ी 60 किलोमीटर पड़ता है। इससे क्या है, सारे ग्रामीणों को सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना उठाना पड़ेगा। और एक स्थिति ये है कि नसीराबाद के अंदर 15 भू निरीक्षक क्षेत्र आते हैं और करीबन 60 पटवार मंडल हैं और करीब 90 गांव हैं, जिन सभी को केकड़ी के अंदर शामिल किया जा रहा है। अगर इन सबको केकड़ी में शामिल कर दिया जाता है तो ये 90 गांवों में रहने वाले सारे ग्रामीण इस तरीके से परेशान होगी जिसको बताना बहुत, अपने शब्दों में बयां करना मुश्किल है। तो इसीलिए हमने एसडीएम मैडम को ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम, और ये चेतावनी भी दी है ज्ञापन के अंदर कि यदि इस ओर कोई अग्रसर कार्यवाही नहीं की जाती है, जल्द से जल्द इसको रोका नहीं जाता है तो हमें मजबूरन आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। आज नसीराबाद के जितने भी कार्यकर्ता हैं हमारे, हम सब लोगों ने मिलकर एसडीएम मैडम को ज्ञापन दिया है कि केकड़ी में जो नसीराबाद तहसील को जोड़ा जा रहा है वो गलत है, क्योंकि केकड़ी की जो दूरी है नसीराबाद से 60 किलोमीटर है, जबकि अजमेर की दूरी 22 किलोमीटर है। ऐसे में जनता की समस्याओं को देखते हुए नसीराबाद आम आदमी पार्टी अजमेर की पूरी टीम ने एकजुट होकर एसडीएम मैडम को ज्ञापन दिया है कि नसीराबाद को सम्मिलित ना किया जाए, और यदि सम्मिलित किया जाएगा तो इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी नसीराबाद उग्र प्रदर्शन और आंदोलन करने पर विवश हो जाएगी। इसी के तहत हमने 1 दिन का सांकेतिक धरना यहाँ पर रखा है। हम धरना देने बैठे हैं, शाम को 5 बजे तक हम सभी लोग यहाँ धरने पर बैठेंगे, और उसके बाद भी यदि प्रशासन जागरूक नहीं होता है और हमारी इन समस्याओं का समाधान करते हुए अजमेर जिले में ही नसीराबाद तहसील को नहीं रखता है तो हमें आंदोलन करने पर विवश होना होगा। खबर हनुमानगढ़ के नोहर से, जहां दलित युवती के पोस्टमार्टम प्रकरण को लेकर उपजे विवाद में माकपा नेता मंगेश चौधरी ने
नोहर पंचायत समिति में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरपंच यूनियन और पंचायत समिति सदस्यों ने बताया कि इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर सर्व समाज महापंचायत का आयोजन कर पुलिस थाने का घेराव किया जाएगा। राजकीय उप जिला चिकित्सालय के चिकित्सकों की ओर से राजस्थान चिकित्सा सेवाकर्मी हिंसा एवं संपत्ति के नुकसान निवारण अधिनियम 2008 सहित विभिन्न धाराओं में दर्ज मुकदमे के बाद माकपा मंगेश चौधरी ने विरोधियों पर कड़े प्रहार किए। उन्होंने राजकीय उप जिला चिकित्सालय में 4 दिनों में हुए पूरे घटनाक्रम की बिंदुवार विस्तृत जानकारी दी, जिसमें उन्होंने पीड़ित परिवार की बेटी के पोस्टमार्टम को लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों पर निशाना साधा। माकपा नेता ने स्पष्ट तौर पर कहा कि सत्तारूढ़ दल के नेता और भाजपा दोनों ने मिलकर जातिवाद की भावना को भड़काने की कोशिश की है, जिसमें वो कामयाब नहीं हो पाए। सर्वजन महापंचायत में शुक्रवार दोपहर भगत सिंह चौक पर किया जाएगा ये प्रदर्शन। महापंचायत में भादरा विधायक का बलवान पुनिया, माकपा नेता किशन पारीक सहित अनेक नेता हिस्सा लेंगे। महापंचायत के बाद पुलिस थाने का घेराव किया जाएगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ।